शांति। अपने आप को देखें। पांडव भवन में, बाबा के कमरे में, इस अव्यक्त मास में अव्यक्त वातावरण से भरा हुआ बाबा का ये कमरा तपस्या की खुशबू, त्याग की चमक और सेवा की रौनक, ज्ञान की महक से महकता हुआ बाबा का कमरा। और मन में यही संकल्प कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्यार और दुआओं से सबकी पालना की, फिर भी निर्मोही बनकर रहे। तपस्या से मैंपन की हड्डियों को जैसे गला दिया। न प्रकृति का प्रभाव, न परिस्थिति का, हम सबके बीच में रहते हुए संपूर्ण अवस्था को प्राप्त, अपना हर संकल्प, अपना हर कर्म श्रीमत अनुसार जैसे बाबा ने किया, वैसे मैं भी संकल्प करती हूँ कि मुझ आत्मा को भी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है। व्यक्त मास में व्यक्त किया। जैसे बाबा ने स्वयं सदा संतुष्ट रहकर अपनी संतुष्टता के वाइब्रेशन से सभी आत्माओं को संतुष्ट बनाया, संतुष्ट किया।
वैसे मैं भी सदा स्वयं से, स्वयं के पार्ट से, ड्रामा से, लौकिक अलौकिक परिवार से सदा संतुष्ट रहूंगी। और नथिंग न्यू का पार्ट पक्का। ये स्मृति में रखकर कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इस ड्रामा में, सब कुछ मेरे कल्याण अर्थ हो रहा है। हर एक सीन, हर एक पार्ट, हर एक परिस्थिति, हर एक पेपर, हर एक हिसाब किताब मेरी उन्नति और मेरे कल्याण अर्थ बाबा ने रचा है। ऐसी अव्यक्त समझ अव्यक्त प्रतिज्ञा, इस अव्यक्त मास में मैं धारण करती महसूस करे पांडव भवन की वो अव्यक्त खुशबू, अव्यक्त महक, जैसे कि सूक्ष्म वतन बन गया हो। कोई आवाज नहीं, न मुख की, न मन की, न कोई हलचल। मन सब सवालों से परे, शांत, स्थिर, से ही अव्यक्त स्थिति में हम बाबा की अव्यक्त वाणी को सुनेंगे। आज की डेट है 13 जनवरी 2026 और जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसका दूसरा पार्ट, उस मुरली की ओरिजिनल डेट है 10 दिसंबर 1987, 10/12/87। पार्ट दूसरा, मुरली का टाइटल तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। पता नहीं कैसा सौदागर है ये जो कौड़िया लेता है और हीरे मोती रतन देता है।
और उसको वो श्रेष्ठ सौदा बोलता है। सर्व खजानों के अखूट भंडार, सर्व शक्तियों के दाता, रत्नाकर बाप अपने परमात्मा सौदागर बच्चों प्रति बोले। आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, अपने ही कार्य में बिजी है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने पाप से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सब ने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। जैसे कल के पाठ में बाबा ने बोला, पूरा तो हमने पढ़ा नहीं बट थोड़ा सा देखा, क्योंकि पांडव भवन से ही आज हो गया ड्रामा अनुसार। तो उसमें बाबा ने बोला है कि कन्याओं और माताओं के ऊपर, जो अति साधारण है ना माताएं, कन्याओं को तो बोला बहुत ही गरीब है, क्योंकि माताओं के पास फिर भी अपना निकाल के रखा होता है, बट कन्याओं के पास तो वो भी नहीं होता। इसलिए बाबा ने मम्मा को चुना। हाँ, मम्मा ने तो कहते हैं ना कि कौड़ी भी नहीं लगाई, और क्या बन गई? लक्ष्मी बन गई, विश्व की पहली महारानी बन गई। और बाबा ने ये भी कहा उसमें कि कितने भी अरब खरबपति हो, जाते तो लक्ष्मी के पास धन मांगने और पूजा भी करते उसकी, ऐसा उसने बना दिया। कलश माताओं और कन्या के ऊपर रख दिया। तो देखो बाबा कह रहे सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखूट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती है कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, जो ऐसी कई दुनिया विनाश हो सकती है। बताओ, एक नहीं कई दुनिया। और कब की बात है ये? 87 की मुरली पढ़ रहे हैं हम। मतलब हम सब कहाँ बैठे हैं पता है? आग के गोले पर बैठे हैं। इतना ज्यादा कि कई दुनिया विनाश हो सकती है। मतलब प्रकृति की तो जरूरत ही नहीं है तुम्हें। जो बाबा कहता है ना, प्रकृति सफाई करेगी, अर्थ पांचों तत्व अपने जोरों पे होंगे, विनाश के लिए मदद करेंगे। वो तो करेंगे, ऐसा नहीं कि सब आग के इसमें हो जाएगा, क्योंकि सुनामी भी आएगा। पांचों तत्वों ने दिया है शरीर, तो वो लेंगी ना, वो भी तो वापस जो दिया है देना तो है उसको। हम्म। लेकिन इतना ज्यादा सामग्री है कि कई दुनिया विनाश हो सकते हैं। बाप भी कहते, बाप के पास भी इतना खजाना है। देखो, जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अखुट है। देखो कहाँ की बात कहाँ कंपेयर करता है भगवान, कि कई दुनिया विनाश हो सकती है। तो मैं भी कहता हूँ कि सारी विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अखुट है। कंपटीशन लगाता है ना माया के साथ, सबके साथ। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुना भी आ जाए तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है। लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। देखो। तो हम कौन है? कुट में कोई में कोई में भी कोई हिम्मतवान, शेर और शेरनिया। इसलिए दो प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरतन और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। ये बाकी 33 करोड़ और 2 लाख और वो तो गिन ही नहीं रहा है बाबा, 9 लाख भी नहीं गिन रहा है। अष्टरतन और 1000 की बात कर रहा है बस। वो भी 1000 तक पहुंचा समझो, नहीं तो 108 और 8। लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा, शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना
जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियाँ दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण व किसको सर्व गुण दिए, यह अंतर नहीं। देखो, कैसा है ना, मतलब भगवान बाँट रहा है और हमारा ध्यान कहीं और है, ऐसा ही हुआ। ध्यान नहीं है, तभी तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। वो अनगिनत दे रहा है और हम गिनने में लगे हुए हैं, गड़बड़ है, नहीं। सभी की टाइटल एक ही है, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सर्वशक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देवात्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया देखो। माना बाबा अंतर पे आने के लिए कितनी बातें पहले समझा रहा है। बुद्धि में है तभी तो बोलते हैं। अब देखो बाकी अंतर क्या हो गया। नंबर 1, सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह देखो है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि यही एक संस्था है अपनी, जहां अभी जैसे मधुबन से कोई जाता है तो बोलते बताओ अनुभव सुनाओ ना, आप अनुभव सुनाओ। हम्म। है ना। सिर्फ ज्ञान का वर्णन करना, आप ध्यान देना कभी भी, और अनुभव से उस ज्ञान का वर्णन करना, रात दिन का अंतर लगता है। पता चलता है सुनने वाले को भी कि ये तो ज्ञान का वर्णन कर रहे, नहीं क्या बात बताई, ये तो हमें भी पता है। लेकिन अनुभव के आधार से उस ज्ञान का वर्णन होना, तुरंत दिल की तार दिल से जुड़ जाती है। अनुभव एक ऐसी तार है ना, जो ज्ञान को साकार में हम दिखा सकते हैं। तो बाबा कहे वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाला बना देते। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बन, अनुभवी बनाने वाले। अर्थात देखो, अर्थात अर्थात 2 बार बोला बाबा ने। अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बन, अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरों को भी धनवान बनाने वाले। बाबा हमें दे क्यों रहा है? इतना दे रहा है कि तुम जितना बांटोगे तुम्हारे खजाने उतने भरेगा वो। और अनुभव जैसा खजाना नहीं है देखो। जो बाबा से लेकर उसको अनुभव में लाए तो बताओ क्या ही खजाना होगा उसका। तो बाबा कहे इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरों को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण, जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। वही तोताराम वाली कहानी।
तो तनाम नल बंद करो। वो नल पर बैठकर नल चालू ही रखता है और क्या कहता है? तो तनाम नल बंद करो। जैसे कि तैसे। कोई मिस्टेक नहीं और मीठी आवाज़ में बोलता है बल्कि। तोता की आवाज़ मीठी भी लगती है ना? लेकिन नल चालू ही है। तो वर्णन करने वाले वैसे होंगे ज़्यादातर तोता। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। कैसे-कैसे महावाक्य बोलता है देखो बाबा। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। कितनी बड़ी चेकिंग की बातें हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज़ करने से अनुभव होता। जैसे आजकल के समय में भी कोई-कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा। देखो, तकिया भी देखता है ये। और वो भी अपने बच्चों का नहीं, ये दूसरे बाहर वालों का। मतलब सोचो हमारा तो देखता ही देखता है, पर इसके पास इतना टाइम है, जो सबके तकिए भी देख लेता है। बाबा, क्या बोलते हैं? धन में धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा। ना खुद कार्य में लगाएगा, ना औरों को लगाने देगा। ना स्वयं लाभ लेगा, ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे रह जाएगा, खुद चला जाएगा। देखो, चले जाने की भी बात करता है बाबा। तो यह वर्णन करना अर्थात यूज़ ना करना, सदा गरीब दिखाई देंगे। माना पैसे होते हुए भी नहीं, यह धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज़ नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे खुशी में रहते, ना दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करे, कैसे करे, इस विधि से चलते रहे। मालाएँ हो जाती है, वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। हुँ, देखो। तो कौन से सौदागर हो? अब आया पॉइंट पे। इतनी सारी बातें बोल दी, आज साकार मुरली में बोला है देखो, कि 2% मुश्किल से चार्ट लिखते हैं, तो हम चेक करें कि हम वो 2% में हैं या 98% में हैं। कुछ भी करके ना उसको कुछ लिख कर देने का आदत डालें। वो होता है ना भई आपका प्रमोशन हो गया बोलते हैं, भई फ़ोन आया था। तो बोलते हैं हाँ, हमें भी पता चला लेकिन जब तक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता ना, लिख कर नहीं आता वो कैसे मानेंगे? वो वाली बात है। बाबा कहते तुम बड़े तीर मारते हो, 8 घंटे योग किया, 4 घंटे किया, यूँ किया, त्यों किया। लिखने बैठो, लिख कर दो मुझे, तब मैं मानूँ। क्योंकि लिखते टाइम क्या हो जाता है, अलग तरीके की चेकिंग हो जाती है। अच्छा लिख तो रही हूँ 2 घंटे योग किया, बट सच बाबा 2 घंटे मैं थी तुम्हारे साथ। बाबा 2 घंटे बैठी तो थी, योग कितना किया वो तो आप जानो। फिर बाबा को लगता है हाँ, सच में अंदर जाके चेक करके लिख रही। बैठी तो थी बाबा 2 घंटे पर ना ऐसा लगा आज योग लगा नहीं। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएँगे उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। इसमें विधि को न अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि, क्वालिटी की बात कर रहे हैं।
कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन भी अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बना ना, मांगता ही रहेगा। देखो कैसे बात करते हैं बाबा। हाँ, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप से रू रिहान करेगा, मदद दे दो। तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। समझा? बाबा को लगता है ना कुबेर के खजाने पे बैठे और भिखारी की तरह है। कैसे लगता होगा ना बाबा को? इंद्र के बच्चे प्यासे हैं। हम्म। और सर्वशक्तिमान की संतान कहलाते हैं और शक्तियों की हड़ताल है। सर्वगुण संपन्न की डिग्री लेने वाले हैं, पर कोई गुण का पता नहीं। हम्म। तो देखो, समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं, यह बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी। इसलिए रोज सुनाते रहते, चेक करना अर्थात चेंज करना। कल हम ऐसे ही आ रहे थे, तो कोई मिले जानने वाले, उन्होंने बोला हो गया बहन योग वगैरह। मैंने कहा हाँ, बैठे तो आए थे, बाकी तो लास्ट समय पता चलेगा कि योग किया भी है या नहीं। कहते हैं हाँ, ये भी बात है। वो तो अभी तो हाँ सकते हैं कि भाई खुश है, माना थोड़ा थोड़ा तो लगा है। हम्म। बहुत नहीं, बट थोड़ा थोड़ा तो लगा है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो देखो अभी बाबा याद प्यार दे रहे। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिमान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्टर्न जोन, ईस्ट पहली पार्टी, ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो, या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो? बाबा, किसने प्रवृत्ति दी हमें? सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है ना। सच में देखो, परम का अर्थ जाना, तभी व्यवहार और परिवार को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं।
तब यह सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है, वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है। और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। जी बाबा। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना, वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजा प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। शांति। तो ऐसे बाबा को जो हमें चेक और चेंज, मनन शक्ति और सभी खजानों से भरपूर कर हमें मस्त को याद प्यार और नमस्ते। तो क्या करना, अभी चेक करना कि हम कौन से वर्णन करने वाले हैं या मनन करने वाले हैं। 1 मिनट अच्छे से चेक करना। बाबा को बोलो चलो आ जाओ मेरे सामने, और मैं जो चेक कर रही हूँ वो भी सही तरीके से मेरे से करवाओ, और मुझे मेरा नंबर बता दो कि मैं कैसी हूँ, वर्णन करने वाली हूँ या मनन कर कर अनुभवी बनाने वाली हूँ। ठीक है। और 1 मिनट के बाद हम पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू शेरू भाई। ओम शांति। थैंक यू। श्वेता सिस्टर को भी थैंक यू। जबकि हमने मैसेज डाला था कि हम मधुबन जा रहे हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे इस महीने, क्या होस्टिंग भी नहीं, बट शायद उनसे बाबा ने मिस कराया और उन्होंने हमें मैसेज डाला कि आप पढ़ेंगे क्या मुरली। मैंने कहा अरे भाई, बाबा को बोला ये क्या चीज़ है बाबा। तो ड्रामानुसार हम भी पढ़ भी सकते थे, ऐसी जगह पर है जो कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं, सिग्नल भी ओके है। तो हमने कहा ज़रूर पढ़ेंगे। और 13 तारीख मन बहुत था पांडव भवन जाने का, तो सवेरे कोई प्लान नहीं, 1:30 बजे हम गए पांडव भवन। तो बहुत शुक्रिया है, देखो परिवार का, बाबा का, ड्रामा का। चलो बोलिए, क्या क्या बोला बाबा ने, क्या क्या समझे हम लोग। बोलिए। बोलेंगे नहीं। अ, तभी हाथ शांति। उठाया था, अब टाइम हो। जी। बाबा ने कौन। बोला विनाशकारी आत्माएं कहती है कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार है तो ऐसी कई दुनियाएं खलास हो सकती है। सोचो हम्म। आप।
बाबा वो भी कहता मेरे पास भी इतना ज्ञान का खजाना है। तो आप ब्राह्मणों ने उसके कई पदम गुना भी आ जाए तो भी खजाना खत्म नहीं हो सकता। वंडरफुल अखुड़ बात। है। जी जी जी। अ, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि बाबा सबको एक जैसा खजाने देते हैं, एक को ज्यादा एक को कम नहीं देते हैं, लेकिन लेने वाला कितना ले सकते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि खजाना सबको एक जैसे ही दिया है, लेकिन कोई कोई आत्मा केवल वर्णन करते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो जो खजाना है, गुण शक्ति ज्ञान, वो समय पर वो लगाते नहीं, केवल वर्णन ही करते रह जाते। लेकिन जब हम मनन करते हैं और हमारी विशाल बुद्धि रहती है, तो वो खजाने को हम अपने में धारण करते हैं, और उस समय जिस समय हमें उसकी चाहत होती है, जिस शक्ति को या ज्ञान को, उस समय हम उसी समय यूज करते हैं। तो इस तरह से हम अपने खजाने को अनुभव करते हैं और दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए तो आज दीदी। बाबा ने परमार्थ का बहुत सुंदर मीनिंग समझाया है, और कितना सुंदर तरीके से बताया कि आप बच्चे मेरी सेवा में लग जाओ। तो जब हम भगवान की सेवा में बिजी रहते हैं, तो हमारा व्यवहार, हमारा जो लौकिक परिवार है, वो दोनों संभल जाते हैं एकदम ऑटोमेटिकली। और ये एक्सपीरियंस है, इतना सुंदर एक्सपीरियंस है। पहले तो लगता है क्योंकि युगल ज्ञान में नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे भी कोई सेवा आती है या तो गेट टुगेदर होता है बाबा के सेवा में, तो अगर हम ऐसे कतराते मन से भी करते हैं कि जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो ट्राई तो करके देखते हैं, तो पूछते हैं कि चलेंगे आप, तो सामने से ही आवाज आता है कि हाँ चलो चलते हैं। तो इतना अच्छा लगता है, मन से निकलता है थैंक यू बाबा। मैं क्या कहूँ तुझे, कैसे कैसे मन के विचार को भी एकदम तुझे याद करने से सब सफल कर देता है। और फिर घर में भी एकदम व्यवस्थित हो जाता है कि जो भी अड़चने आती है या कुछ मुश्किलें भी आने वाली हो तो वो भी संभल जाती है। तो ये इतना अनुभव है स्ट्रॉन्ग कि ये ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ही चला रहा है, मुझे तो चला रहा है लेकिन मेरे परिवार को भी, मीन्स अपने वो बच्चे को भी चला रहा है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। यही है देखो, सारे खजाने इतने देता है बट अनुभव जैसा खजाना है ही नहीं कोई। बहुत अच्छा। जी, बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति जी। मेरा भी यही पॉइंट था कि ज्ञान में आना यानी कि किनारा नहीं करना। सच्चे ज्ञान में चलने का यही है कि इसी ज्ञान में चलते हुए ज्ञान को यूज करते ही, बाबा ने कहा ना कि जहाँ सच्चा प्यार एकता, वहां स्वतः ही आ जाती है। तो किनारा नहीं करना, ज्ञान से उनको ज्ञान का एग्जाम्पल बनना है, तो वो स्वतः ही चलने लगेंगे। ओम शांति। जी, प्यारा और सहारा बनना है सबका देखो। जी, और क्या कहा? बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो हम सब बच्चे तो स्टूडेंट्स तो है, लेकिन बाबा ने कहा कि मैं सभी स्टूडेंट्स को तो नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन कोई स्टूडेंट्स ज्ञान को धारण करके या मनन करके धनवान बन जाते हैं, और कोई नहीं कर पाते हैं, तो वो उतना धनवान नहीं बनते हैं। तो यही बाबा ने कहा कि अपने आप को अभी चेक करो और चेंज कर लो, नहीं तो फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि भाई हमें पता नहीं चला, ये ऐसा भी मनन करना था, फिर धन को बढ़ाना था। तो ये जो भी कुछ बाबा अभी बार बार बताते कि चेंज करो और उसको चेंज करो। ओम शांति।
अनुभव की अथॉरिटी बन सबको ज्ञान समझाना है। साकार मुरली में बाबा ने बताया एक रस पढ़ाते, कभी पार्शल नहीं होते। जी जी। हम्म, बोलिए बनमाला माता। आज बाबा ने ये भी कहा है कि खजाने का कंडीशन बाबा ने बताई कि जितना हम औरों को देंगे और धन भी समझो जितना कार्य में लगाएंगे, बाबा की सेवा में लगाएंगे, उतना वो बढ़ता है। ये तो सही है, हम सब अनुभवी है, हम अनुभव भी लेते हैं कि थोड़ा भी बाबा को दे दिया तो वो उसके कितना तो इससे ज्यादा वो भर देता है अपने अकाउंट में, और हो जाता है ऐसा। तो हमने ये भी अनुभव किया है। और बाबा ने कहा है ना कि मनन करने वाले बनो। मनन शक्ति ही अपने धन को बढ़ाती है। तो मनन शक्ति बढ़ाने के लिए दीदी और क्या करना चाहिए, और पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? पॉइंट तो रिपीट करते, रिवाइज करते, तो नहीं, पॉइंट रिपीट करना तो वो एक रिपीट माना अनुभव, रिवाइज, रियलाइजेशन जो बाबा बोलते हैं। जो भी तो बाबा बोलता है ना, तो वो हमारे रोज के प्रैक्टिकल जीवन के साथ हम जुड़ जाए, देखे हम जोड़ देना उसको, है। हाँ तभी हाँ। उसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं। नहीं तो वो वर्णन अच्छा, तक ही रह जाएगा। जैसे अभी जो बराबर। बाबा ने मुरली में बोला, अब उसी का हम्म सेम टू सेम बताया, तो वर्णन हो हम्म। गया, है ना। लेकिन हाँ, जो अभी बराबर। तेजल सिस्टर ने बताया ना, वो परमार्थ का ये करो, तो उस हाँ पॉइंट को उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में मतलब जोड़ा कि हाँ बाबा ने हाँ, बोला तो सही, बट मैंने अनुभव भी किया उसका। तो अब उसके बराबर। ऊपर वो मतलब मनन कर सकते हैं ना, कि हाँ क्या क्या मैंने परमार्थ किया और मुझे व्यवहार में कहाँ कहाँ फायदा व्यवहार में हुआ। कितना हाँ, हाँ और फिर फायदा कहाँ हुआ। कहाँ कमी हाँ, रह गई, तो कैसे मुझे वो बर पूरी करनी है। तो मनन, हम्म फिर चिंतन, और फिर अनुभव, और फिर वर्णन तो जरूर करना है, बट किसका वर्णन करें, हम अपने अनुभवों हम्म। का वर्णन करें। अनुभव बढ़ाना चाहिए, हाँ। अनुभव बढ़ना आना चाहिए। हाँ, अनुभवी मूर्त। बराबर है, बराबर है, एकदम तो सही। हाँ, तो उसके बिना तो हर पॉइंट का, जैसे अभी आज हमें हम अनुभव बताएं तो है टाइम हम्म 9:35। हाँ, तो जैसे ओम शांति भवन में गाइड की सेवा करते थे ना, जब भी जाते हम्म थे, तो इस बार तो हम मतलब नीचे ही रुके हैं, बहुत सारे रीजंस, बट एक ऐसा था कि नहीं, सबको चांस मिलना चाहिए। हमें तो बाबा आपने बहुत संतुष्ट किया, इतनी बार पांडव भवन रहे, 18 जनवरी किया, होली की, सब किया, जब मर्जी रहे, गाइड की सेवा की, रोटी की सेवा की, अच्छा बिना सेवा के भी रहे। तो हमने बाबा को बोला, और जब गाइड की सेवा करते थे ना, तो वहां पर वो बोलते थे हम सबको ओम शांति भवन में कि ये भगवान का घर है, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर आप आए हो, जरूर आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपको आपका भाग्य यहाँ पर लेकर आया है। तो आप सोचना कि आपने क्या अच्छे कर्म किए जो कर्म आपको यहाँ पर लेकर आए। तो कहते ऐसा बोलते थे। लेकिन जब हम बताते थे ना, तो जहां से एंट्री हो जाती थी लोगों को आने की, वहां पे ओम शांति भवन की सारे ऐसे प्लास्टर निकला हुआ, ऊपर से वो कुछ गिर रहा है। मैं बाबा को बोलती थी, मैंने कहा बाबा, हम क्या बोल के इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पर, क्या बोल के परिचय देते हैं कि ये भगवान का घर है, स्वयं भाग्य विधाता का घर है, और तेरे घर, हम ये नहीं कह रहे ओम शांति भवन को सोने की दीवारी कर दे, अरे प्लास्टर तो ठीक कर। मैंने बाबा मैं बाबा को बोलती थी, बाबा इतना सारा धन आता है तेरे यज्ञ में, कहाँ डालता है वो तू यज्ञ। आप हमसे हिसाब पूछते हो ना भक्ति मार्ग में, कि इतने मैंने तुम्हें सोने के महल दिया था, खजाना दिया, तुमने कहाँ डाला, कहाँ डाला, पूछते हो ना। तो मैं भी अभी हिसाब मांग रही हूँ, इतना धन जो आता है आपके पास, क्यों नहीं ये ओम शांति भवन रिनोवेट हो रहा है, क्यों आप ऐसा करते हो। और हम जब गाइड लोग सेवा नहीं होती थी, बैठती थी, तो मैं कहती थी उनको, मुझे ऐसा खराब लगता है, आपको भी लगता है क्या, कहते बन्नू बहन कभी ध्यान जाता है कभी नहीं जाता, बट ठीक है, बट मुझे इतना खराब लगता था, भगवान का घर। और पता है रिनोवेशन शुरू हुआ, जो हम गाइड की सेवा में लोग थे वो मिले हमें इस बार भी, तो बोले वंदना बहन देखो आपका संकल्प पूरा हुआ। मैंने कहा मेरा ही नहीं, वैसे बहुतों का होगा, लेकिन
मुझे इतना अच्छा लगा। और सोने पे सुहागा वो होता है ना, कितने लोगों का संकल्प होगा, बट वो गिलहरी का होता है ना कि भाई उसने वो पत्थरों में मिट्टी डाली, तो मतलब उतना संकल्प तो अपना था जरूर। और सबसे बड़ी बात क्या, उस रेनोवेशन के लिए इतने कॉन्ट्रैक्टर्स आए, देख के गए, चले गए, हाँ बोला, नहीं बोला, 4-5 साल लगेंगे ऐसा बोला। एक तो वहां पे परमिशन मिलने में इतना टाइम लगता है, बिकॉज इको जोन है वो। कहते एक सीमेंट की बोरी भी तुम बिना परमिशन के नहीं ले जा सकते। और वो रेनोवेशन का काम एक नासिक के भाई को मिला है, कुमार भाई सिविल इंजीनियर है। तो सोचो कैसे लगा होगा हमें कि वो काम हो तो रहा है पर नासिक के ही भाई को मिला, और जिनको हम अच्छे से जानते हैं। तो आज वो वहां मिले, वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कल अंदर नहीं जा, उस दिन 10 तारीख को अंदर नहीं जाने दे रहा था, नहीं बहन वो ऊपर से कुछ गिरेगा। आज वो भाई साथ में थे तो एकदम साइड हो गया और अंदर जाके सारा हॉल देख दाख के आ गए। मैंने कहा शुक्रिया 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 बाबा। सब उन्होंने दिखाया क्या प्लान है, कैसे चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या क्या बन रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। देखो कितना बड़ा अनुभव है, कितना बड़ा अनुभव है। तो संकल्पों को, हम ब्राह्मणों के संकल्पों को सिद्धि है, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो भी वैसी धरती पर। मैं हमेशा पापा को कहती थी मुझे अच्छा ही नहीं लगता ना बाबा कि ये भगवान का घर है बोलने के लिए। और ऊपर से लोग पूछते हैं कि ये संस्था कैसे चलती है, तो हम क्या बोलते हैं, हम सब सहयोग करते हैं क्योंकि हमारा घर है, आपका भी घर है। तो मतलब हमारा घर है और हम ठीक नहीं कर रहे इसको। ये भी संकल्प आते थे, भाई मेरे बाप का घर है, मेरा घर है, और हम ठीक ही नहीं कर पा रहे इसको। मतलब कहाँ कमी रह जाती है बाबा, ऐसे लगता था। और कुछ लोग आते थे फिर पूछते थे कि अच्छा आप क्या करते हैं, अच्छा आप इस यहाँ पर पेमेंट पर है क्या। सो मेनी थिंग्स, गाइड की सेवा में देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, सो मेनी क्वेश्चंस। तो मैं कहती थी क्या जवाब दे, कि हम धन ही नहीं देते। हाँ अभी तेरे घर में रोज करोड़ों भी डालो ना तो भी पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि यज्ञ का खर्चा ही इतना है। तो ऐसी बात है। देखो ये जो बाबा कहते हैं ना, तो उसको बहुत, तो हर चीज को हम ऐसे मनन करें कि मेरे संकल्पों में कमी रह रही है, मैं धन जितना दे सकती हूँ नहीं दे पा रही हूँ, क्या कारण है, उसका निवारण कैसे करूं। बस यही तो मनन है, यही तो चिंतन है। और मनन मेरा चिंतन, मेरी चिंताएं मुझे चिंताओं से मुक्त करे और मेरा मन उसके साथ लगा रहे, ये होगा सच्चा मनन चिंतन। नहीं तो मैं ऐसे कारनामे करूं कि दूसरों का भी, मेरा तो लगे ही नहीं बाबा के साथ और दूसरों का भी ना लगे। और ऐसा चिंतन कि दूसरे भी चिंता में और मैं भी चिंता में, है ना। तो ये आज जाके आए ना, आज सब देख के आए। मतलब पता तो था उस भाई को मिला है, बट आज वो भाई वहां थे, कहते अभी 18 तक यहीं रहूंगा। तो तब उनको भी हम सुना रहे थे। मैंने कहा देखो छोटी सी गिलहरी की बात सुनना आप। कहते तभी मैं सोच रहा था, और उन्होंने भी फिर चिढ़ाया कि कैसे इतनी जल्दी काम शुरू हो। मैंने कहा नहीं भाई जी, हम मुझे अपना ही नशा है कि मैंने संकल्प डाले थे। और जब कोरोना होके गया था तो मैंने तभी भी कहा था उन्हीं दिनों काम करना चाहिए, और किसी बड़े भाई को, तो वो भी आज वहां थे। तो एक अलग ही अनुभव लेकर आए आज हम। चलो बहुत बोल दिया हमने, है कुछ आज की मुरली से बोलना तो बोलो। सौम्या बहन, नहीं सौम्या नहीं, कौन, नीलम बहन है क्या, चले गए। आपका बोलना रह गया था ना, नीलम सानी बहन बोले। जी जी, कोई किसी को नहीं बोलना। अच्छा पोल लॉन्च कर दीजिए। ओम शरीफ शांति दीदी, कैसे हो? ओम शांति, कौन बोल रहा है? दीदी कुछ पूछना था।
पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, पर मेरा मन था कि मैं आपसे एक बार पूछूं। जी, आपने अभी बहुत बताया कि, हाँ जी, बहुत पर्सनल है तो मत पूछिएगा, नहीं बाकी नहीं, हाँ ऐसा ठीक है। नहीं है। मतलब यहीं से रिलेटेड है। बस ये पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि हमने वहां पे देखा कि एक एक क्षण, एक एक सब कुछ हमें दिखाया बाबा ने, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में बताएंगे कि, क्योंकि हर वक्त ये मन में टेंशन सी रहती है कि पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा और कुछ नहीं। आने वाला समय तो अच्छा ही है। नहीं, जैसे विनाश होने वाला है ना, उससे रिलेटेड। विनाश का क्या है, देखो बहन, विनाश की तो चिंता ही नहीं करना, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। विनाश के पहले मैंने अपने आप को कितना तैयार किया। चलो विनाश बाबा कह भी दे, समझो, या हम भी कह दे कि और 10 साल में होने वाला है, लेकिन तब क्या हम ठंडे हो जाए? लेकिन मैं आपकी डेथ की या मेरे डेथ क्या सर्टिफिकेट नहीं ना लिख सकती पहले ही, वो तो होने के बाद ही मिलेगा, है ना। मैं ये नहीं कह सकती कि वंदना बहन इतने साल जिंदा रहेगी, या आप कौन, नसिक बहन इतने साल, नहीं ना। विनाश तो जब हो तब होएगा, बट विनाश से पहले हमें अपने विकर्म विनाश करने की धुन लगी रहनी चाहिए। क्योंकि विनाश को 50 साल भी दे दो, बट मैं 50 साल जिंदा रहने वाली हूँ क्या? विनाश से पहले, शरीर छोड़ने से पहले मुझे अपने आप को तैयार करना है। किसके लिए? शरीर छोड़ने के लिए। जी। हाँ, तो इस पे हम ध्यान दें, विनाश का तो क्या ही बात है, देखो। और बाबा के घर में आओ तो ऐसा लगता है विनाश होने वाला ही नहीं है, बिकॉज हर टाइम उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, हर बार आओ नई बिल्डिंग दिखती है। तो उल्टा अलबेले हो जाएंगे, समझा? आप माउंट आबू में रहते हैं? नहीं, मतलब आते अच्छा। हैं ना, लेकिन बाबा के अच्छा, घर। जाते हो, ओके ओके। अभी आई हूँ 20-21 दिनों के लिए। 31 दिसंबर का भी मिलन किया और 18 का भी करूंगी। ओम ओम शांति। शांति। जी, ओम बोलिए शांति। बोलिए। हाँ, क्या बोलते हैं, कोई कोई तो अपना पैसा जो है, मतलब अविनाशी धन बैंक में रहते हैं, अलमारी में रखते हैं, तकिया के नीचे रखते हैं। तो एक दिन ऐसे ही खुद खर्च नहीं करते, दूसरों ने नहीं करवाते। क्या लास्ट में क्या होता है? ऐसा ऐसे नहीं होना है। हम बाबा के घर में ऐसे नहीं करना है। और तो बाबा के जब बच्चे बनते तो ये तो कभी नहीं सोचते है ना। और एक बात बोलते हम, ओम शांति में आवाज है। हाँ, आ रही, बोलिए बोलिए। कल हम भी मधुबन जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा से मिलने 18 जनवरी को। आपने एक बार बोला था ना, पांडव भवन जाना ही है। जब भी आओगे 18 तारीख को, तो पक्की गांठ बांध के रखिए। बहन को भी बोल दिया, सबको बोल दिया है, बाबा लेके जाएगा जरूर। जाएगा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अपने घर वो अपने घर उसके बच्चों को नहीं लेके जाएगा तो किसको लेके जाएगा? पांडव भवन लेके जाएगा, शांति स्तंभ के पास। बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएगा बहन। वेट आपके कर रहा है, वो पास राह देख रहा है आपकी। वही बोल रही ना। आप जिस दिन बोला था ना, तभी हमने गांठ बांध ली थी कि अरे जाना तो अगर वही। जाने का नहीं हो रहा ना, बाबा को बोल देना हम फ्री है, आपको लेके जाएंगे बहन। ओके, ठीक ओम है, शांति। अगर नहीं हुआ जाने का ना तो बता देना, बाबा हमारे थ्रू ले जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, ओम शांति, थैंक यू थैंक यू। लेकिन आपका नंबर वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। शेरू भाई से ले लो, शेरू भाई का नंबर होगा तो। थैंक हमारी यू। जरूरत नहीं पड़ेगी, बाप बैठा है आपका। तो कोई ये तो किसी की तो चाहिए ना। वो तो कोई तो बहने को तो अच्छा बोलता दिया है हमने। तो हाँ, लेके जाएंगे, जरूर। बहन लेके जाएगी, निमित बहन लेके जाएगी। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। चलो देखो, माताओं पे तो फिदा है वो। चलो हो गया पोल। इतना प्यार करता है तो फिदा ही रहेंगे। जी जी जी। ठीक है, चले फिर, हो गया। तो आज बाबा ने सौदे की बात की ना, तन मन धन का श्रेष्ठ सौदा। तो अभी 2 मिनट, किसी को कुछ बोलना तो नहीं है ना अभी? तो 1-2 मिनट बाबा को याद करेंगे, 4 धाम की यात्रा करके।
सौदेबाजी करके फिर चलेंगे, ठीक है? फिर से देखिए अपने आप को बाबा के कमरे में और यहाँ पर बाबा के साथ तन का सौदा, ये जड़जड़ीभूत तन, ये हड्डी हड्डी, ये सारी कर्मेंद्रियां, उसको अर्पण, उसको समर्पण। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन बाबा को दिया, वैसे मैं भी अपना ये तन उसको अर्पण करती हूँ। बाबा की कुटिया में अपना ये मन उसको अर्पण, मन में आने वाले सारे संकल्प, श्रेष्ठ, समर्थ, व्यर्थ, साधारण, सारे संकल्प उसको अर्पण। और सौदे में एक ही मंत्र मन मना भव का, कि मेरा मन सदा उसके मन से जुड़ा रहे, लगा रहे, उसमें मन रमन करे। अब देखिए अपने आप को हिस्ट्री हॉल में, और यहाँ पर मैं अपना दोनों धन, स्थूल धन और उससे जो मिला है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन, उसको अर्पण करती हूँ। तेरा तुझे अर्पण। और अब मैं पहुंचती हूँ शांति स्तंभ। शांति स्तंभ पे मैं अपना संबंध, संपर्क, देह के संबंध, 84 जन्मों के सारे संबंध, उसको अर्पण करती हूँ। और एक ही संकल्प, मैं किसी की नहीं, मेरा कोई नहीं सिवाय बाबा के। मेरे सारे संबंध एक बाबा के साथ। सब कुछ उसको अर्पण। शांति। गुड नाइट। थैंक यू। शुक्रिया।